ओके अभिषेक, मुझे अपने बारे में बता दो पहले। Ma'am, my name is Abhishek Sharma. I did my basic schooling from my hometown, Miran Sahib. I belong to Tehsil Araspura of district Jammu. And ma'am, after completing my basic schooling, I did my BTech in civil engineering from Dinbandhu Choturam University of Science and Technology, Sonipat, Haryana. Ma'am, after completing my BTech in 2020, I started my preparation for competitive exams. ओके, कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैम, टेक्निकल एग्जाम्स, सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स जो जे जिस तरह से जेके एसएसबी जेई जेके पीएससी एई एंड एसएससी जेई आल्सो। तो स्टेट और सेंटर दोनों को टारगेट कर रहे हो, राइट? यस मैम। कौन से ईयर से आप पास आउट हो? मैम 2020 से। 3 इयर्स का गैप है ना? यस मैम। 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई पेपर आपका क्लियर हुआ इससे पहले? हाँ मैम, पार्शियल सक्सेस मिली है। एक्चुअली मैंने पिछला जो जेके पीएससी का इंटरव्यू था जिसका भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, वो भी मैंने इंटरव्यू दिया है, रिटर्न मेरा हुआ था उसमें, तो इंटरव्यू मैंने उसमें दिया है। अभी जेके एसएसबी जेई का भी एक जल शक्ति डिपार्टमेंट में ही रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें भी मैं होपफुल हूँ कि मेरा चांसेस है उसमें भी मैम। तो अभी अभिषेक इतनी जगह पे अप्लाई किया है, इतनी जगह पे सिलेक्ट भी हो रहे हो, तो कहाँ जाने का है आपका फाइनल? कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप टारगेट करना चाहते हो? वेयर यू वांट टू गो? मैम मैम प्रायोरिटी जो पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा, वो तो जेके पीएससी एई ही है। बट मैम इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं वो भी मैम कोहेरेंट ही हैं, ज़्यादा मतलब डिफरेंट लाइन नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही है। ऐसा नहीं है कि किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में मतलब वहाँ दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं, हम्म। तो टेक्निकल लाइन में ही है मैम। नहीं नहीं, टेक्निकल तो है। अब आपको जगह, दो जगह से ऑप्शन मिल जाए तो कहाँ जाना पसंद करोगे? मैम माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी जेके पीएससी एई ओनली। एई में क्यों जाना चाहते हो? मैम एक तो जो होम स्टेट का cadre है, एंड मैम असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है ऑब्वियसली। जो बाकी एग्जाम्स में सिलेक्शन जहाँ पे मेरे को होपफुल है हूँ मैं, वहाँ पे मैम पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर पे है, वो जो पोस्ट है दूसरी। तो मैम पोस्ट भी जो है वो बड़ी है, और साथ में एक ग्रेजुएट इंजीनियर का मैम एक ड्रीम होता है कि अपनी स्टेट में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर सर्व करना। तो इसलिए मैम मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है, मेरी प्रायोरिटी ये एग्ज़ाम है। ओके। एक ही पोस्ट पे आके क्या लगता है, कैसे इनोवेटिव अपना काम करोगे? क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पता है एक ही? मैम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में तो नहीं पता है, बट ये पता है कि जो भी जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर्स को जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, जैसे इरिगेशन के रिलेटेड या फिर पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जो चल रहे हैं पीएचई के, तो उनको मैनेज करना, प्रोजेक्ट्स को फिर एग्जीक्यूशन में मतलब देखना कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और मैम मेन तो मैनेजिंग का और एग्जीक्यूशन का ही काम होता है। ओके। तो लगता है यू कैन मैनेज रियली वेल। कोई ऐसी एट्रीब्यूट्स बता दो मुझे अपने आप में जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो चीजों को, या आप में क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। मैम आई थिंक एक मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि हर चीज़ को लेके, जिस भी चीज़ में अगर मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो हर चीज़ को मतलब एक रिस्पॉन्सिव तरीके से मैं करता हूँ, और केयर के साथ चीज़ों को मैं करता हूँ। और मैम पास्ट में भी बड़ी सारी चीज़ों को, जैसे कहीं कुछ लीडरशिप रोल्स में भी मैं रहा हूँ, कुछ मैनेजिंग रोल्स में भी रहा हूँ, तो हॉस्टल में जैसे कुछ कमिटीज़ में पार्ट करना, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, तो एज ए ग्रुप में भी मैंने काम किया हुआ है। तो मैम आई थिंक कि वो क्वालिटीज़ मतलब मेरे अंदर हैं कि जैसे मैं सर्व कर सकता हूँ डिपार्टमेंट को एक अच्छे तरीके से। ओके फाइन। तो टेल मी वन थिंग, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं मतलब काफ़ी होपफुल ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, मतलब कि अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ। और वीकनेस है मैम, थोड़ा लेजी एटीट्यूड हो जाता है कभी कभी। तो ओवरकम कैसे कर रहे हो लेजी एटीट्यूड को? मैम ये थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रख के, जैसे कभी मतलब नहीं मन कर रहा काम करने का, तो फिर भी थोड़ा अपने आप को एक पुश करके थोड़ा सा मोटिवेटेड रखे मैम। ओके फाइन। अभिषेक, जैसे अभी आप फ्रेशर हो, राइट? एंड यस। यू डोंट हैव मच ऑफ द एक्सपीरियंस। ओके, सो व्हाई यू थिंक अ फ्रेशर शुड बी हायर्ड एंड नॉट एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट?
मैम, आई थिंक एज ए फ्रेशर जो है मेरे पास ये भी है कि मैंने अभी प्रीवियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं किया, तो मतलब एक प्री मेडिटेटेड या फिर पहले से बने बनाए कुछ बिलीव्स या फिर ऐसा नहीं है कि इसलिए मतलब मेरे को आगे अगर फ्रेश इन्वायरमेंट किसी भी तरह का मिलता है तो मैं अपने आप को एक बेटर वे में अडेप्ट कर सकता हूँ, ढाल सकता हूँ। और 1-2 साल से जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम, उसमें जो भी थियोरेटिकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज मैंने गैदर की है अभी तक, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस चीज़ को एक बेटर वे में अप्लाई कर भी सकता हूँ और करना भी चाहता हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में। तो मैं लर्न भी करना चाहता हूँ। जैसे अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में हमको काम करने का मतलब मौका मिलता है, तो अपन वहाँ से सीख के चीज़ों को सीख के एग्जीक्यूट करवा के सीख के फिर हम मैम अपने आप को एक अच्छे प्रोफेशनल्स के रूप में ग्रो भी कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एज ए फ्रेशर मेरे को एडवांटेज भी है। ओके। अभिषेक, टेल मी वन थिंग, आप सिलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है? आप मुझे 3 यस पॉजिटिव ट्रेट्स बता दो अपने आप में जो मेरी दिस ए की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। मैम, फर्स्ट थिंग तो यही है कि अ, जो हमने मतलब जो प्रिपरेशन की है, एक बेसिक नॉलेज जो गैदर की है। अ, और सेकंड थिंग मैम ये है कि जैसे फील्ड के लिए अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो मैंने पहले भी बात की, एक सीरियस एटीट्यूड है काम को लेके। और मैम थर्ड थिंग ये है कि अ, अ, मतलब मैम मेरा डिसिप्लिन भी है, एक मतलब एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड है मेरा। तो चीज़ों को मतलब टाइम लाइन में कंप्लीट करने का मेरा रहता है कि मतलब जो भी चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जिस भी चीज़ में मैं हूँ, तो उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर और टाइम लाइन के अंदर मैं कंप्लीट करूँ। और मैम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस चीज़ की काफ़ी नीड होती है। अभिषेक, कश्मीर का पुराना नाम क्या था? मैम पुराना नाम तो पता नहीं है, सॉरी। अच्छा, आर्टिकल 370 रिमूव कब हुआ था, ये पता है? जी जी मैम, ये 2019 में। और प्रपोज किसने किया था आर्टिकल 370? मैम ये प्रपोज किया था JNK की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। अ, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ये एक तरह से प्रिविलेज दिया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हो। आप कुछ 3 सब्जेक्ट्स थे, एक डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। इसके अलावा जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो आप अपने तरीके से करवा सकते हो। तो मैम JNK की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस आर्टिकल को किया था। ओके। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने आप को कहाँ देखते हो आफ्टर 5-10 years, अभिषेक? मैम अपने आप को मैम एक बेटर प्रोफेशनल के रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ। आज तो जो मेरे पास नॉलेज है वो एक मतलब बुक्स पे ही है, एकेडमी की है। बट अगर मेरे को मैम सर्व करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मतलब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँगा मतलब 4-5 साल में। और अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल के रूप में भी ग्रो कर चुका हूँगा और एक बेटर प्रोफेशनल के रूप में भी, एज ए टेक्निकल बैकग्राउंड भी मेरी जो है वो एनहांस हो चुकी होगी। ओके, फाइन। Abhishek, last thing. Just summarize your personality in one single word. मैम ऑप्टिमिस्टिक आई कैन से। Okay, fine. Abhishek, it was a good one. It was not a bad one. लेकिन इसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट थी, जैसे कंटेंट में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कंटेंट को थोड़ा और इनरिच कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, एक तो कश्मीर की दोबारा पढ़ के आना, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके कश्मीर में, ठीक है? कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या स्पेशलिटी है, ठीक है? और आपको कैसे लगता है टूरिज्म, मतलब ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। गुलमर्ग का स्टेट का पुराना नाम क्या मतलब, था? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि स्टेट का मतलब एक बेसिक बेसिक आइडिया ऊपर ऊपर से हाँ सारा हाँ लिखा हाँ हाँ, स्टेट का बेसिक आइडिया सारा आपको होना चाहिए, बिकॉज स्टेट के कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन वो बीच में डालते हैं एचआर के। ठीक है, तो वो ठीक। स्टेट का आपको बेसिक पर्पस आइडिया होना चाहिए। बाकी जो टेक्निकल ज्यादा होता है, एचआर का इतना नहीं होता, बट स्टिल जो आपका एचआर के क्वेश्चन थे, दैट वाज गुड वन। ठीक है, बहुत बुरे नहीं थे। उसमें सिर्फ एक आधी चीज है, जैसे आप विजन का देखते हो ना, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बताओ कि मैं एक प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर पे देखता हूँ अपने आप को। ठीक है,
जैसे कुछ कुछ अभिषेक जो नेगेटिव पता है क्या था, जैसे वर्ड्स होते हैं, हम ठीक एग्जैक्ट है। वर्ड्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्यों आना जी चाहता हूँ ए की पोस्ट में, मैं मुझे एक्सपोजर हाँ ज्यादा जी। मिलेगा, मैं अपनी स्टेट के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ और मैं अपनी स्टेट के लिए कुछ सर्व करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। सो दैट इज व्हाई आई थिंक ए इज द बेस्ट वन। जेकेपीएससी ए से बहुत अच्छा, से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम Yes. करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है मैं प्रोजेक्ट्स पे भी अच्छे से काम कर सकता हूँ और अपनी स्टेट के साथ जुड़ा भी रह सकता हूँ। इससे मेरी नॉलेज भी एनरिच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स आपको भी मैं और मानता प्रैक्टिस। हूँ, मैं कहना तो यही चाहता था, लेकिन आपने जिस ढंग से बोला है तो वो डिफरेंट, सुनने में भी डिफरेंट लगता है। नहीं नहीं नहीं, उसको इस तरह से आप बोलोगे ना, आप अपनी स्टेट को सर्व करना चाहते हो, ये लाइन तो आप ऐड कर सकते थे उसमें, ठीक है। आप यस खुद मैम। बता रहे हो कि मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा रहा हूँ। दैट शोज इट आउट कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपका यही में बहुत अकेला पैशन नहीं है। ये अगर पैशन बोलोगे तो फिर आप किसी और में अप्लाई ही ना करते, समझ के। अगर हम पैशन बोल रहे हैं तो हम अप्लाई करते। दैट इज द यस डिफरेंस, मैम। ठीक है। तो वहां मैम पे तो आपके अगर ये कुछ। जो 3 साल का गैप है, इसको अगर जस्टिफाई करना है तो वो पूछेंगे, वो जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था तो ये सवाल आया था मेरे से कि हाँ हाँ, तो ये गैप का भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि आपको ये क्यों नहीं लगता कि आप पिछली बार क्यों नहीं सिलेक्ट हुए थे, इस बार आप में क्या मैम वो चीजें उसका रिजल्ट इम्प्रूव। नहीं आया अभी तो, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। अच्छा, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। दैट इज नहीं फाइन नहीं, देन। हाँ वो ओके ओके रिजल्ट ओके, नहीं आई आया। थॉट। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, तो पहले तो अभिषेक क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा था कि जो 3 साल का गैप है, जैसे आपने बताया कि अब डिफरेंट एग्जाम्स में जैसे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो क्या वो मतलब नहीं बोलना है वहाँ पे? आप वहां पे बोलोगे कि मैम मैं प्रैक्टिस कंसिस्टेंस मेरा जेकेपीएससी ए की तरफ ही था, पर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साथ साथ में देख रहा था। और 3 साल से मैं लगातार मेहनत यही एग्जाम के लिए कर रहा था कि जैसे ही मेरा क्रैक होगा मैं इसी में ही जाना चाहता था। वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी, क्योंकि एवरी वन इज अर्निंग फॉर सम स्टेबिलिटी ऑल्सो। पर एट द लास्ट रन आपका पैशन और इंटरेस्ट तो जेकेपीएससी यही था, ठीक है। तो अब जो आप टारगेट कर रहे थे और साथ साथ में अपनी नॉलेज को चेक कर रहे थे कि वेयर डू यू स्टैंड, दैट वुड हेल्प यू इन एई पोस्ट ऑल्सो। थोड़ा सा बेटर हम करेंगे। अभी मैंने बहुत जनरिक पूछा बिकॉज इट वाज योर वेरी फर्स्ट इंट्रैक्शन, बहुत फर्स्ट थी तो मैंने बहुत बेसिक रखा है। कल आपकी जो इंट्रैक्शन, कल परसों जब भी आप करोगे इंट्रैक्शन सेकंड वन, एक तो बाकी सभी मेंटर्स के साथ लगाओ बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू आस्क यू इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वो एक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंटली, द कॉन्फिडेंस इज गुड, एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड इज गुड, नॉट इन अ जेन्युइन दैट वे, बट डॉक्यूमेंटेशन और वो चीजें थोड़ी पढ़ के आना, ठीक है, ताकि मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाऊँ। ओके। ओके अभिषेक, ठीक है।